ही अच्छे होंगे। तो बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी की बच्चों A to Z अपडेट्स मिलने वाली है। ये हमारा न्यू चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी चीज़ें जॉब ओरिएंटेड जितने भी आपके प्रोजेक्ट और जो भी आपका यूजीसी नेट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा वो सारी चीज़ें हमारे इसी चैनल पर बच्चों मिलने वाली है। यदि आप आईसीआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चों यूजी लेवल पे भी, पीजी लेवल पे भी और पीएचडी लेवल पे सारी इंफॉर्मेशन बच्चों ऑफिशियल अपडेट्स मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आईसीआर यूजी के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है उसकी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होता है, उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सारी अपडेट्स की बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली जो है अपना स्कॉलरशिप पा सकते हो बच्चों। तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। है जी आपका जूनियर, आपको यहाँ पे सारी सीनियर, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स बच्चों दी जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआर यूजी स्कॉलरशिप प्रोसेस। ये डिटेल आपके आरके एग्री चैनल के द्वारा दी जा रही है। ओके, अब इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि स्कॉलरशिप होता क्या है, कौन ये स्कॉलरशिप आपको देता है, कैसे आपको मिलती है। तो सबसे पहले जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स होती है इसमें जो आपका स्कॉलरशिप मिलता है, आईसीआर प्रोवाइडेड, आईसीआर जो होती है वो आपको स्कॉलरशिप देती है। किसको देती है? जो आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेता है। मतलब यदि आप आईसीआर एग्जाम देके, अभी आपका सीईटी यूजी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आईसीआर के द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ पे यदि आप आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं किस किस कोर्स में, सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड, जितने भी आपके एग्रीकल्चर कोर्सेस है जो आईसीआर 13 कोर्सेस करवाती है। कौन कौन सी वो 13 कोर्स हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बीटेक के जितने भी कोर्सेस है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ ही फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, नेचुरल फार्मिंग और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कम्युनिटी साइंस, ये सारे कोर्सेस 13 कोर्सेस में यदि आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। अब उसके लिए क्या क्या रूल है वो भी हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, मतलब कितना आपको पैसा मिलेगा, क्या आपको मंथली मिलेगा या आपको ईयरली मिलता है। ओके, तो आईसीआर का जो यूजी का स्कॉलरशिप होती है जिसको बोलते हैं एनटीएस, एनटीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। ओके, इसको बोलते हैं एनटीएस यूजी। ओके, और वो कितना मिलता है आपको? 3000 पर मंथ। ओके, 3000 पर मंथ आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, वो भी किसके द्वारा? आईसीआर के द्वारा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एडमिशन प्रोसेस है बच्चों वो किसके द्वारा होगा? आईसीआर के द्वारा होना चाहिए। ओके, आईसीआर के काउंसलिंग के द्वारा आपका एडमिशन होगा तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ ही साथ एग्रीडेटेड कॉलेज होना चाहिए, मतलब जिस भी कॉलेज में, जिस भी कोर्सेज में यदि आप एग्रीडेशन नहीं है और वहां पे एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इस चीज का काउंसलिंग के दौरान जब आप चॉइस क्लिक करो तो ध्यान रखना कि आप एग्रीडेटेड कॉलेज में ही एडमिशन लें ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले। ओके, हालांकि ये रूल अभी इतना काम नहीं करता है बट फिर भी आपको ये मान के चलना पड़ेगा। एग्रीडेशन का रूल हटाया गया था बट यहाँ पे हम एक बार इसको मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, 7.5 से आपके ऊपर है ओजीपी होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बैक नहीं लगना चाहिए। ओके, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको सेमेस्टर में फेल नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि आप एक अच्छे मार्क्स के साथ 7.5 ओजीपी से अपना स्कोर रखो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ओके, उसके साथ ही साथ यदि आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको ये एनटीएस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपको दूसरा कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, स्टेट से स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आपको आईसीआर के द्वारा स्कॉलरशिप है बच्चों को नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट एंड ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने साल तक आपको पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो बच्चों होता है 3000 पर मंथ। और कितने साल तक मिलता है ये अवार्ड जो है वो आपको 4 साल, जो आपकी 4 साल की डिग्री है, इस 4 साल की डिग्री में आपको मिलता है। ओके, यदि आप कोई कंटिन्यू है या किसी भी सब्जेक्ट में यदि फेल होता है तो ये आपको नहीं मिलने वाली। ओके, नेक्स्ट स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होती है, मतलब कैसे आपको इसके लिए क्या करना होगा। मतलब यदि आपका आईसीआर यूजी में एडमिशन हो जाता है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है, कैसे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे पहले एडमिशन थ्रू आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन लेना होगा। जो भी यूनिवर्सिटी है वो वेरीफाइड करेगी आईसीआर के थ्रू। उसके साथ ही साथ उसके बाद आपका बैंक अकाउंट एंड आधार लिंकिंग आपका डीबीटी अकाउंट मांगा जाएगा। ओके, उसके बाद आईसीआर रिलीज फंड डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट, मतलब जो भी आपका फंड होगा जिसमें भी 3000 वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके, एवरी एज वो जो आपका
रिन्यूअल होगा ईच ईयर बेस्ड ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब आपका हर साल का रिन्यूअल होगा जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे। तो ये चीज समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखनी बाकी है कि जो आपका वेरीफाइड करेंगे तो उस टाइम पे एक स्कॉलरशिप लेटर आता है जो आपके आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो उसके एक मंथ के बाद आपको यहाँ पे एनटीएस का स्कॉलरशिप का एक नोटिस मिलता है जिसे आपको डाउनलोड करना है और उसी को आपको कॉलेज में सबमिट करवाना होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, मतलब इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होगी। तो इसमें आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, एडमिट रिसिप्ट ID कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, उसके बाद बोनस बोनाफाइड सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज आपको चाहिए होगी। लेकिन इसमें से मेनली जो है आपका ये 4 डॉक्यूमेंट है वो आपको जरूर चाहिए होंगे। कौन से? ऊपर के जो 4 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जरूर चाहिए। ये दो नीचे वाले 2 नहीं भी रहेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट ऊपर के 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया। स्कॉलरशिप कैंसिल कब होगी, मतलब कब कौन सी कंडीशन में स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है? जब आप किसी सेमेस्टर में फेल हो जाओगे, कोर्स को डिसकंटिन्यू करोगे, उसके साथ यदि आप कोई और अनदर स्कॉलरशिप प्राप्त करो या इंडिसिप्लिनेट हो तो आपका ये स्कॉलरशिप है वो रोक दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना बच्चों, इन वजह से आपका स्कॉलरशिप है वो रुक सकता है। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी आपका यदि अनदर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज समझ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन ओनली फॉर आईसीआर कोटा स्टूडेंट। यहाँ पे आईसीआर कोटा से कोई एडमिशन लेता है उन्हें कोई स्कॉलरशिप मिलता है। स्टेट कोटा, यहाँ पे यदि आप सेम स्टेट में एडमिशन लेते हो तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छे होने चाहिए। पेमेंट प्रोसेस है वो 3 से 4 मंथ में आपको मिलेगा। ओके, 3 से 6 मंथ में। ओके, तो ये समझ में आ चुका है कितना टोटल पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 3000 पर मंथ के हिसाब से यदि 12 महीना मिलता है और 4 साल तक मिलता है तो 1,44,000 पैसा आपको टोटल स्कॉलरशिप में मिलने वाला है। ओके, 1,44,000 टोटल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया, आपके सेमेस्टर भी सारा चीज यहाँ पर निकल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट, रेगुलर अपडेट एंड डेली अपडेट्स के लिए।